आदाब सामीन, खुश आमदीद है आपका कश्मीर ऑब्जर्वर फोलियो में। ये वो जगह है जहां हम आपके सामने लाते हैं उन कहानियों को जो हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं, कभी दबे लफ्जों में तो कभी खुले जख्मों की तरह। आज की रुदात एक ऐसे मसले पर है जो शायद कई घरों में सरगोशी की सूरत मौजूद है, मगर जुबान पर कम ही आता है। ये कहानी है घरेलू मुलाजमों, उन्हें फराहम करने वाली एजेंसियों और उस एतमाद की जो अक्सर कमजोर बुनियादों पर खड़ा होता है। सोचिए कि एक अजनबी औरत आपके दरवाजे से अंदर दाखिल होती है, आप उसे चाबी देते हैं, किचन सौंपते हैं और बच्चों या बुजुर्गों की जिम्मेदारी उसके हाथों में रखते हैं। आप मान लेते हैं कि सब महफूज है, क्योंकि एक एजेंसी ने वादा किया था कि ये नौकरानी तरबियत याफ्ता काबिल भरोसा है। मगर जब वही अजनबी अचानक गायब हो जाए और साथ ले जाए आपका सुकून, आपकी जमा पूंजी और शायद आपका एतमाद। आज की किस्त में हम जानेंगे कि ये कारोबार किस तरह खानदानों की बेबसी और मायूसी को एक सौदा बना रहा है, किस तरह एतमाद को एक जिन्स की तरह बेचा जा रहा है और किस तरह एक नजरअंदाज शुदा तस्दीक, एक टूटा हुआ मुआहिदा जिंदगी भर का नुकसान बन सकता है। तो रहिए हमारे साथ और सुनिए कश्मीर की वो कहानी जो सिर्फ माली नुकसान की नहीं, बल्कि भरोसे, धोखे और हिफाजत की गहरी परतों को खोलती है। हनान अशरफ को वो पहर आज भी याद है जब बहन की नौकरानी यकायक गुम हो गई। खामोशी से वो दरवाजे से निकली, पीछे छोड़ गई खाली कमरा और सवालों से भरा घर। कुछ घंटे गुजरे तो पता चला कि दौलत भी साथ ले गई। फिर पुलिस ने खबर दी कि उसके खिलाफ मुकदमे पहले से दर्ज थे। हनान सोचता रह गया कि एजेंसी ने तो कहा था यकीनी तरबियत याफ्ता मददगार, हम समझते थे सच होगा, लेकिन वो वादा रेत की लकीर निकला। कश्मीर में ये किस्सा अब अनोखा नहीं रहा। नौकरानियों के नाम पर बनने वाली एजेंसियां महंगी फीसें लेकर ख्वाब बेचती हैं। 50 से 80 हजार तक की पेशकशी रकम और 8 से 10 हजार माहाना उजरत। खानदान जिन्हें सहारे की तलाश होती है भरोसा करते हैं, मगर अक्सर खाली हाथ रह जाते हैं। डॉक्टर फजा ने भी 50 हजार देकर 1 साल का मुआहिदा किया, मगर 2 माह बाद नौकरानी गायब। एजेंसी ने वादा किया बदल देंगे, मगर वो वादा भी हवा की मानिंद तहलील हो गया। समीर हाशिम कहते हैं कि एजेंसियां नफे के पीछे दौड़ती हैं और घरों को छोड़ जाती हैं खतरे में। ये कारोबार खौफ और सहूलत पर कायम है, जहां कायदे कानून नापाइद हैं, जहां शिकायत की आवाज अक्सर सुनाई नहीं देती। नताइज सिर्फ माली नहीं, हर अजनबी मुलाजिम एक नादीदा खतरा है जो दिलो दिमाग के सुकून को छीन सकता है। माहिरीन कहते हैं कि वक्त आ गया है, असूल बनाएं, लाइसेंस, पसे मंजर की छानबीन, वाज़ेह कीमतें और शिकायत सुनने के निज़ाम, वरना ये अंधेरी गली यूं ही लंबी होती जाएगी। एक समाजी कारकन याद दिलाता है कि जब तक एहतियात ना हो, हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। कश्मीर में नौकरानी एजेंसियों का फैलाव हमें यह सबक देता है कि मायूसी की कीमत वसूल की जा सकती है, भरोसा बाजार की जिन्स बन सकता है और एक नजरअंदाज की गई तस्दीक, एक टूटा हुआ मुआहिदा ऐसे जख्म दे सकता है कि जो पैसे से नहीं भरते। हनान अशरफ के लिए ये सिर्फ माली कहानी नहीं थी, ये उसके खानदान की सोच बदलने वाली दास्तान थी। वो कहते हैं कि हमने समझा था रकम से तहफ्फुज खरीद सकते हैं, लेकिन सच ये है कि पैसा कभी ईमानदारी या सलाहियत की जमानत नहीं बनता। आज भी वो मुलाजिम रखने से डरते हैं कि कहीं वही गम दोबारा न लौट आए। ऐसे जख्म दे सकता है जो पैसे से नहीं भरते, और यही है कश्मीर की हकीकत। ज़ाब्ते के बगैर घराने कमजोरी के सौदागर बन जाते हैं और एक गलती, एक पल का धोखा ऐसा बोझ छोड़ जाता है जो बरसों दिल पर रहता है।